बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 से ज़हूर तक। आज हम जिस उन्वान के तहत आपके सामने हाज़िर, हमारा उन्वान 40 से ज़हूर तक। ये उन्वान हकीकतन अपने अंदर बहुत सी बातें लिए हुए है, अपने अंदर बहुत से पैगामात को रखे हुए है। चूँकि हम 40 की मुनासिबत से गुज़र रहे हैं, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ को उनके जद इमाम मज़लूम सैयदुल शुहदा का पुरसा दे रहे हैं। लिहाजा इन दो अज़ीम मुनासिबतों को जमा करते हुए 40 और ज़हूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, बहुत से हमारे ऐसे काम हैं कि जिनको हमें करना है। सबसे पहले अगर हम गौर कर लें कि 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसका तसलसल इमाम हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक, इन दो अज़ीम अनावीन को जमा किया गया है 40 और ज़हूर इमाम ज़माना। अगर हम इस उन्वान पे ही गौर करें, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, उनकी शहादत, उनके इस मिशन को कि जो आप लेकर चले थे आगे बढ़ाते हुए अगर हम आएँ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर तक, तो हम ये देखते हैं कि ये दो अज़ीम मिशन हैं, ये दो अज़ीम कारे खुदाबंदी हैं कि जो खुदा की तरफ से इन अज़ीम हस्तियों के सुपुर्द किए गए हैं। एक तरफ शहादत इमाम ज़माना, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दूसरी तरफ शहादत इमाम के बाद जो अहम पैगाम है वो है ज़हूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। इमाम की शहादत और इमाम का ज़हूर, ये दो मुनासिबतें इनको जमा करते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए इस उन्वान पर गौर करें, उन्वान क्या है? इमाम ज़माना के ज़हूर तक। कहाँ से? कहा कि 40 से, यानी जिस वक्त हम ये मंजिल जो हम गुज़ार रहे हैं, अभी हम 40 के हालात में, 40 के अय्याम में हैं। यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। ज़ियारत में आने से पहले इंसान किस शय की तरफ मुल्तफ़ित है? कहा वो शय वो है कि जिसे हम हुब्बे इमाम हुसैन कहते हैं, यानी हम इमाम हुसैन के हुब से अपने आप को मुज़य्यन किए हुए हैं और इस हुब के सबब हम अपना घर बार, तमाम आराम, तमाम आसाइश छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकले हैं। एक ये मंज़र है और दूसरा मंज़र इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़हूर है। अगर हम हकीकतन इस पर थोड़ी देर गौर करें और बहस करें तो हमें ये नज़र आता है कि हम दो अज़ीम वाक़े के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। पहला वाक़या, पहला जो अज़ीम मिशन है वो है करबला, और दूसरा अज़ीम मिशन उसे हम ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यानी दो अज़ीम मिशन के दरमियान 40 से ज़हूर तक, ये दो अज़ीम मिशन हैं कि जिनके दरमियान हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अच्छा, एक बात कहने का दिल चाहता है कि जब हम दो अज़ीम मिशन के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी भी अज़ीम होती है, और जिस काम के लिए हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वो यही दो मिशन हैं कि जिनको हमें आगे तक लेके जाना है, हमें इनके लिए अपने आप को क़ुरबान करना है, इन्हीं मिशन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो जब ये अज़ीम मिशन, दो अज़ीम मिशन के दरमियान हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी भी अज़ीम हो जाती है, और जब हमारी ज़िंदगी अज़ीम हो जाती है तो हमारा एक एक कदम अज़मत की तरफ बढ़ता है। यानी
हम अब अपने आप को यूं ही नहीं कि बस दुनिया के हवाले हमने कर दिया और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, नहीं। अब यहाँ पर हमारे लिए ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, हम अपनी ज़िंदगी को अज़ीम बनाएं, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए सर्फ़ है। हम अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुके हैं करबला और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। तो पहली चीज़ तो ये इस उन्वान से ज़ाहिर होती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जैसा कि हमने कहा कि करबला से ज़हूर तक इन दो अजीम मिशन के दरमियान हमारी ज़िंदगी है। इसका मतलब कि ये काफ़िला कि जो 40 से शुरू होता है, ये काफ़िला आपने कहीं रुकते हुए देखा है? आपने इस काफ़िले को कहीं ठहरते हुए देखा है? नहीं। ये काफ़िला जो 40 की ज़ियारत के लिए निकला था, ये काफ़िला बढ़ता चला जा रहा है। इस काफ़िले में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हर बार ये कोशिश होती है कि लोग कम आएँ, लेकिन खुदा का शुक्र है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ है, अइम्मा मासूमीन की दुआएं हैं कि जो रोज़ बरोज़ लम्हा बलम्हा ये काफ़िला बढ़ता चला जाता है। तो जब ये काफ़िला मुस्तमिर है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा आने वाला जो दूसरा एक अज़ीम मकसद है, आने वाला जो दूसरा एक अज़ीम पड़ाव है, वो भी इस्तिमरार की मंजिल में है। तो जब ये चीज़ें इस्तिमरार में हैं तो इसका मतलब कि हमें भी अपने आप को मुस्तमिर रखना है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में तवक्कुफ़ हो जाए, ऐसा ना हो कि हम किसी मंजिल पे आके रुक जाएं, नहीं, बल्कि हमें अपने आप को बेदार रखना है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। इसलिए कि ये सिलसिला अभी दूर तक जाएगा और कितनी दूर जाएगा ये खुदा जानता है। लिहाजा हर मंजिल के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। तीसरी चीज़ है कि जब हम करबला से ज़हूर तक जा रहे हैं, करबला से ज़हूर तक, तो इसका मतलब ये है कि जब हमें करबला से ज़हूर तक जाना है तो फिर हमने जिस तरह से करबला की तैयारी की, हमने जिस तरह से करबला में गम मनाने की तैयारी की, हमने जिस तरह से अज़ाए सैयदुश्शुहदा की तैयारी की, हमने जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया-ओ-ज़ारी की तैयारी की है, इसी तरह से चूँकि हमें जाना है ज़हूर तक, बिल्कुल इसी तरह से हमें इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की तैयारी करना है। अब तैयारी ज़हूर इमाम ज़माना हम किस तरह से करते हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन याद रहे कि ये 40 यहीं पर ख़त्म होने वाला नहीं है, ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि हमें इमाम ज़माना तक जाना है, उनके ज़हूर तक जाना है, उनके साथ मुल्हक़ होना है, उनके साथ अपने आप को खुदा की राह में पेश करना है। जहाँ इमाम होंगे खुदा तौफ़ीक़ दे हम भी वहाँ पे हों, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी फ़िक्र है कि हमें वहाँ तक जाना है। जब हमें जाना है तो फिर अब हमें उसी अंदाज़ से तैयारी करना, यानी यूँ कहा जाए कि हमें किसी मंजिल पे रुकना नहीं है, हमें यहाँ पर ठहरना नहीं है कि हम यहाँ पर आए 40 करने के बाद हम ठहर गए, नहीं। ये एक इनक़िलाब था कि जिसे करबला कहा जाता है। इस इनक़िलाब से जब हम उठे हैं तो हमें दूसरे इनक़िलाब तक जाना है, और जब दूसरे इनक़िलाब तक जाना है तो फिर अब हमें हर लम्हा उस नए इनक़िलाब की तैयारी करनी होगी। हमें उस नए इनक़िलाब को किस तरह से बर्पा होना है, किस तरह से वो वजूद में आना है, और उसके बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, हमें इसकी बाकायदा तौर पर तैयारी करनी होगी। ये है करबला से ज़हूर तक। और भी बहुत से इसके अंदर अनावीन, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हैं कि जो इसके ज़िम्मे में आती हैं, लेकिन उनको तर्क करते हुए आप करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए 40 के मौके पर आए। अब हमारे लिए इमाम हुसैन की ज़ियारत है, हमारे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम तक आना, ज़ाहिर सी बात है कि हर मोमिन ये कोशिश करता है, उसकी ये ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि हमारा सब कुछ चला जाए लेकिन एक मरतबा रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए। ये हर मोमिन की तमन्ना है, और तमन्ना क्यों ना हो, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी क़ुरबानी सिर्फ़ इसलिए दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना अज़ीम सानहा, और उन्होंने इस सानहे में अपने आप को इसलिए रखा ताकि उनके नाना की उम्मत बख्शी जा सके। लिहाजा जब इमाम ने हमारे लिए ये अफ़ाल अंजाम दिए हैं तो हमारी भी तमन्ना होती है, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि जिस इमाम ने हमारे लिए अपना भरा घर कुर्बान किया है, हम भी उसकी खिदमत में पहुंच जाएं, हम भी उसके
उसकी ज़ियारत तो नसीब नहीं हो सकती, लेकिन उसके रोज़े की ज़ियारत हमें नसीब हो जाए। तो जब हमारी ये तमन्ना, हमारी ये ख्वाहिश है, तो हम उसी तमन्ना को लेकर, हम उसी ख्वाहिश को लेकर कोशिश करते हैं कि हम करबला पहुँचें। जो लोग यहाँ से दूर हैं वो अपने घरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताज़िया सजाते हैं, तुरबत बनाते हैं, मौला अब्बास का आलम सजा के उसकी ज़ियारत कर लेते हैं। और उसके बाद भी इंसान की कोशिश होती है, मौला अगर अस्ल ज़री की ज़ियारत हो जाए, मौला अस्ल रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए। जब सबकी ज़ियारत हो तो इंसान इसी ख्वाहिश को लेकर इक़दाम करता है, इसी ख्वाहिश को लेकर कदम बढ़ाता है, और वो ये कोशिश करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो पहुँचे, उनके हरम मुतहर तक पहुँचे, ताकि वो वहाँ पहुँच के इमाम हुसैन का पुरसा उनकी वालिदा गिरामी और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को दे। जब हमारी ये ख्वाहिश होती है तो हम इसमें फिर कदम उठाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मुल्तफ़ित हों कि हम इस ख्वाहिश को इजहार की सूरत में, इस ख्वाहिश को जामे इजहार पहनाते हुए फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम ज़रिए अबा अब्दुल्लाह तक पहुँचें। और जब ज़रिए अबा अब्दुल्लाह तक हम पहुँचते हैं तो आपको मालूम है कि खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से जो फ़ज़ाइल रखे हैं, जो मनाक़िब रखे हैं, वो बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं। उन फ़ज़ाइलों में, उन फ़जीलतों में, जो कि चंद फ़जीलतें ऐसी हैं कि जो आपके सामने अगर पेश करूं कि अक़वाल मासूम की सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इमाम तक पहुँचें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सैयदुश्शुहदा तक पहुँचें, हम कोशिश करते हैं कि हम आका व मौला की खिदमत में पहुँचें। मौला हम आपके दरबार तक आ गए। अब इमाम फरमाते हैं, जुमले हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं, देखिए बेशुमार फ़ज़ाइल हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये फ़जीलत जो हमें अता हो रही है, जो हमें मिल रही है, इस फ़जीलत के पीछे इमाम की क़ुरबानी है। अगर हमें जन्नत की बशारत दी जा रही है तो इसके पीछे इमाम की क़ुरबानी है। अगर हमसे रसूल खुदा मुसाफ़हा कर रहे हैं तो इसके पीछे इमाम की क़ुरबानी है। अगर हमें खुशखबरी दी जा रही है तो इसके पीछे इमाम की क़ुरबानी। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही ये फ़जीलत हमें मिल गई, नहीं, हर फ़जीलत के पीछे इमाम की क़ुरबानी है। वो इमाम की जो अपना पूरा घर सिर्फ इस वजह से क़ुरबान कर रहे हैं ताकि रसूल की उम्मत बख्शी जा सके। हम करबला पहुँचते हैं। आइए हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जुमले हैं, ये अज़ीम जुमले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत, उनकी कब्र की ज़ियारत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं। इमाम कहते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन, कि जिस इंसान ने इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की, कतबल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसके लिए लिखा क्या, बेकुल्ले खुतवा, हर कदम हिज्जतन व उमरा। अब आप गौर कर लें इस हदीस पे, अगर थोड़ा सा तामुल हम कर लें कि इमाम कहते हैं कि जिसने मंज़ारा क़ब्र अल हुसैन कतबल्लाहु लहू बेकुल्ले खतवा हिज्जतन व उमरा, कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की, सूरत की ज़ियारत इमाम नहीं फरमा रहे, कब्र की ज़ियारत। इमाम कहते हैं कि जिसने कब्र सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत कर ली, खुदावंद आलम ने उसके लिए जो लिखा है वो क्या लिखा है, हर कदम, जब आप ज़ियारत करने आते हैं तो पैदल चलते हैं ना, इमाम फरमाते हैं हर कदम खुदावंद आलम क्या लिखता है, हज लिखता है और उम्रा लिखता है। अब आप गौर कर लीजिए इसी हदीस पर, कौन लिखता है, किसकी ज़ियारत है और क्या लिखा जा रहा है और किसके लिए लिखा जा रहा है। आपको मालूम है या हमें मालूम है कि हम पाको पाकीज़ा हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम तैयब व ताहिर हैं, हम गुनाहों से अपने आप को मलबूस किए हुए हैं। हमारी ज़बान गुनाह करती है, हमारी आँखें गुनाह करती हैं, हमारे अक़दाम गुनाह करते हैं, हमारा नफ्स गुनाहों में मलबूस रहता है। लेकिन उसके बावजूद इमाम फरमाते हैं कि जिसने अबा अब्दुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत की,
किसकी? रोज़े अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत की। क्या मिलेगा? लिखने वाला कौन? देखिए, ज़ियारत करने वाले हम और आप हो गए, हम गुनहगार हैं, हमने यहाँ तक पहुँच कर अबा अब्दुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत की। अब लिखने वाला कौन है? कतब अल्लाह लहू, अल्लाह उस शख्स के लिए लिखता है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि खुदावंद आलम ख़ुद उस शख्स के लिए, उस ज़ायर के लिए ये फ़जीलत तजवीज़ कर रहा है, ये शरफ़ उसे अता कर रहा है। कौन? ख़ुद खुदावंद आलम ये काम कर रहा है। क्या किया खुदा ने? कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा, हर कदम, हिज्जतन व उमरा, कि जब आप कदम उठाते हैं तो हर कदम पे एक हज और एक उम्रा खुदावंद आलम लिख रहा है। जिसके नामे आमाल में खुदा किसी शरफ़ को लिख दे, खुदा किसी फ़जीलत को लिख दे, तो उस शख्स की अज़मत का अंदाज़ा क्या होगा? कौन लगा सकता है उसकी अज़मत का अंदाज़ा? तो आपने गौर किया कि अल्लाह उसके नामे आमाल में लिख रहा है। अब आइए आप दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। कौन सी दूसरी हदीस? फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि अभी तक इमाम ने क्या कहा था कि मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन, कि जो इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत करें। अब आइए, आप जब करबला आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवार होके आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ कदम आप चले और हरम में दाखिल हो गए। लेकिन एक सफ़र वो है कि जो इंसान पैदल ही चल के इमाम हुसैन तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ जो इमाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ करबला तक आने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि इंसान करबला पहुँच जाए। जिसने करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत की या जो वहाँ पहुँच के अबा अब्दुल्लाह के हरम तक पहुँच के ज़ियारत करे, नहीं। अब यहाँ पर इमाम पहली हदीस में मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा हिज्ज व उमरा। अब दूसरी हदीस में आइए, इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम कहते हैं मन अता क़ब्र अल हुसैन, कि जो क़ब्र हुसैन तक आए। मौला किस तरह आए? आने की सूरत क्या है? मौला गाड़ी से आएँ, सवार होकर आएँ, किसी के ऊपर तकिया करके आएँ, कैसे हम आएँ? पैदल आएँ। अब इमाम इरशाद फरमाते हैं, जुमलों पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर वो जुमला है कि जहाँ तक मुझे आपको लाना था। इमाम कहते हैं मन अता क़ब्र अल हुसैन, कि जो इंसान क़ब्र हुसैन तक आए, माशियन। अब जुमले पे गौर कीजिएगा, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन, कि जो क़ब्र हुसैन तक पैदल आए। जुमलों पे गौर करें, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन, कि जो क़ब्र हुसैन तक पैदल आए। कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा अल्फ हसना, अल्लाह उसके नामे आमाल में हर खुतवे के एवज़ में 1000 हसना लिखता है। व महा अनहु अल्फ सय्या, और हर खुतवे के एवज़ यानी हर कदम के एवज़ 1000 गुनाहों को मिटा देता है, माफ़ कर देता है। व रफ़ा लहू अल्फ दर्जा, और अल्लाह उसके लिए अल्फ दर्जे बुलंद करता है। गौर करें आप, ये शरफ़ जो इमाम बयान फरमा रहे हैं वो किसके लिए है? पहली सूरत कहा वो इमाम हुसैन के ज़ाहिर के लिए है। दूसरी सूरत कौन? कहा ये वो ज़ाहिर हैं कि जो पैदल चलकर अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। जब ये माशियन, मन अता क़ब्र अल हुसैन माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवा अल्फ हसना व महा अनहु अल्फ सय्या व रफ़ा लहू अल्फ दरजा, कि जब पैदल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि जब ये कदम बढ़ाता है, इमाम का ज़ाहिर है, अपने घर से निकला, अपने वतन से निकला, इसने क़स्द ज़ियारत इमाम हुसैन किया है, अब ये पैदल चल रहा है। तो इमाम फरमाते हैं हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, लेकिन कौले मासूम है। इमाम कहते हैं जब ये चलता है पैदल करबला की तरफ, तो खुदा वंदे आलम हर कदम के एवज़ उसके नामे आमाल में 1000 हसना लिखता है। दूसरी सूरत कहा कि सिर्फ हर कदम के एवज़ में 1000 हसना नहीं लिखे जाते, बल्कि हर कदम के एवज़ जहाँ 1000 हसनात लिखे जाते हैं,
वहीं हर कदम के एवज हसनात के साथ साथ उसकी जो बुराइयां हैं वो 1000 बुराइयां मिटा दी जाती हैं, महव कर दी जाती हैं उसके नामे आमाल से। और दो चीज़ें हर कदम पे, दो फजीलत, तीसरी फजीलत उसी कदम पे है, क्या है कि वरफ़अ लहू अल्फ दर्जा, और अल्लाह उसे उसके लिए अल्फ दर्जा उसको बुलंद करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। दर्जात नहीं, 2-4 दर्जे उसे बुलंद नहीं, अल्फ दर्जा उसके लिए बुलंद करता है। तो ये किसकी ज़ियारत का है, कौन है ये? कहा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत है कि जब इंसान इनकी ज़ियारत के लिए निकल रहा है तो अगर सवार होके आ रहा है तो भी शरफ़ है, अगर पैदल आ रहा है तो भी शरफ़ है। और जब इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करता है, जैसा कि रवायात मौजूद हैं और बेशुमार रवायतें हैं कि हरम में दाखिल होता है तो वो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, और जब वो निकलने लगता है तो मासूमीन बढ़ के उससे मुसाफिहा करते हैं। कोई उससे बढ़ के बशारत देता है, कोई उसे जन्नत की बशारत दे। रसूल खुदा आगे बढ़ते हैं, आवाज़ देते हैं, मेरे हुसैन के ज़ायर, मैं तुझे जन्नत में अपने पड़ोस की बशारत देता हूँ। मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, ऐ मेरे मकतूल फ़र्जंद हुसैन के ज़ायर, मैं तेरी दुनिया और आखिरत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ये है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हम इस ज़ियारत के लिए निकलते हैं तो इमाम ने क्या कहा था कि हर कदम पे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक बात कहने का दिल चाहता है कि जब इंसान हज और उम्रा, ये तो खुदावंद आलम ने इबादत वाजिबा रखी है ना, इबादत हमारे ऊपर हज वाजिब कर दिया है, इस्तिताअत होगी तो आपके ऊपर हज वाजिब है। और यहाँ पर ज़ियारत इमाम हुसैन का जो सवाब रखा जा रहा है वो एक ऐसी वाजिब इबादत के बराबर रखा जा रहा है कि जो खुदावंद आलम की तरफ से वाजिब है। तो आप गौर कर लें कि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं आपको हज का सवाब मिलता है, दूसरा कदम बढ़ाते हैं फिर हज का सवाब, तीसरा कदम बढ़ाते हैं फिर हज का सवाब। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से इंसान जब हज की तैयारी करता है उसी तरह से अब वो ज़ियारत की तैयारी करता है। जब वो हज पे जाने लगता है तो अब वहाँ पर बहुत से लवाज़िमात होते हैं। मसलन आपको सफ़र करना है अपने वतन से हज के लिए तो आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत है, आपको वीज़े की भी ज़रूरत है, आपको फ़्लाइट के टिकट की भी ज़रूरत है, आपको सामान मसाफ़रत भी चाहिए, लिबास भी मौसम के हिसाब से आप जमा करते हैं, वहाँ पे कितने दिन रुकना है उसके लिए भी आप तमाम वसाइल अपने मुहैया करते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो अब जब आप एक वाजिब अमल के लिए निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वाजिब का जो मुकद्दमा है उसको भी जमा करना खुदा ने इसमें सवाब रखा है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकलते हैं तो अब यहाँ पर भी वो तमाम चीज़ें आती हैं कि जिसमें आपको वसाइल के हिसाब से, यानी मुसाफिरत के हिसाब से आपको वसाइल मुहैया करना है। टिकट की आपको ज़रूरत है, जब आप निकलते हैं सफ़र के लिए तो पासपोर्ट की आपको ज़रूरत है, लिबास की आपको ज़रूरत है, यानी हर चीज़ उसी तरह से आपको मुहैया करना है। जब आप तमाम चीज़ें मुहैया करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो शरफ़, वो फ़जीलत की जो अल्लाह ने हज के हाजियों के लिए रखी है वही फ़जीलत ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए रखी है। इसीलिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान अब अब्दुल्ला की ज़ियारत के लिए निकलता है और वो जो वसाइल जमा करता है, यानी पैसा जमा करके सामान लेता है, तो खुदावंद आलम हर अपनी ज़बान में को हर पैसे के एवज़ उसके नामे आमाल में सवाब लिखता है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत में ये शरफ़ रखा कि हमारे लिए इस तरह की फ़जीलतें अता की। खुदा से दुआ करें कि बारहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़ियारत में शिरकत फरमाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा और इस ज़ियारत से हमें कसबे फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।